हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला वीडियो जनरल एंट्रीज के बारे में। चलो हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री के बारे में पढ़ना। जनरल एंट्रीज को पर्सनली क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले 3 फैक्ट को समझना पड़ेगा। इसमें क्या है? अकाउंट्स। अकाउंट्स के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला इसमें पर्सनल अकाउंट, सेकंड है इसमें रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें हम पर्सनल अकाउंट के और रियल अकाउंट के तीनों के एक दो पॉइंट समझेंगे। इसमें डेबिट और क्रेडिट। डेबिट किस में होता है, क्रेडिट किस में होता है। चलो हम आगे चलते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट का रूल है 2। डेबिट द रिसीवर और सेकंड है क्रेडिट द गिवर। ये किसके रूल्स हैं? पर्सनल अकाउंट। सेकंड है रियल अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गो आउट। इसको किस में डिनोट करते हैं? रियल अकाउंट में। और थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses. Credit the incomes and इसको किस में डिनोट करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। चलो हम पढ़ते हैं जनरल एंट्रीज में अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम जनरल एंट्रीज में पढ़ने वाले अकाउंट्स, यानी सबसे पहले इन्हें जानना होगा। अकाउंट्स यानी खाता। खाते के 3 प्रकार हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स में 2 पॉइंट है, यानी डेबिट किसको करेंगे? डेबिट किसी को करेंगे? डेबिट द रिसीवर। जो व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है, रुपए पैसे प्राप्त करता है, उसे पर्सनल अकाउंट में डेबिट में करते हैं। और जो व्यक्ति गिवर देता है उसे क्रेडिट में डिनोट करते हैं। इसी प्रकार रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम्स इन। जो वस्तु उसके पास आती है उसे डेबिट में डिनोट करते हैं और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट में डिनोट करते हैं। इसी प्रकार नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो खर्चे होते हैं और जो हानियां होती हैं उसे नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में डिनोट करते हैं। और क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। जो भी हमारे पास इनकम होती है, गेन्स होते हैं, लाभ होते हैं, उन्हें क्रेडिट में डिनोट करते हैं। चलो हम इससे आगे करते हैं जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा होता है। हम करते हैं जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है, देखते हैं। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले डेबिट पर्टिकुलर्स
पर्टिकुलर लेजर फोलियो और डेबिट क्रेडिट। जनरली दोस्तों ये जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है, डेबिट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। यानी डेट हो गई, इसमें डेट आ जाएगी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। इसका परफॉर्मा यानी फॉर्मेट है। जनरल एंट्रीज को इस प्रकार से लिखते हैं। डेट यानी कोई भी पर्टिकुलर डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स विवरण आ जाएगा, किसके पैसे कितने लिए हैं उसका विवरण आ जाएगा। लेजर फोलियो कितने अंक पर यानी 45 पर लेजर के इसमें बनाया है तो इसका पॉइंट के रूप में आ जाएगा। ये डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट। यानी दोस्तों इसमें क्या होता है, जनरल एंट्रीज में दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, या तो डेबिट पड़ेगा और क्रेडिट, दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ एंट्रीज करते हैं। हम कुछ इसी प्रकार की जनरल एंट्रीज की कुछ एंट्रियां करते हैं। पहली है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट है 10,000 रुपये। सेकेंड है स्टॉक परचेज स्टॉक फॉर कैश से स्टॉक खरीदा, कितने का, अमाउंट 5,000 रुपये का। इसी प्रकार सोल्ड स्टॉक फॉर कैश, कितने रुपए का, अमाउंट है 70,000 मान लेते हैं अपन। इसी प्रकार है यानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अमाउंट 10,000, परचेज स्टॉक फॉर कैश 5,000, सोल्ड स्टॉक फॉर कैश अमाउंट 7,000। चौथी ट्रांजेक्शन करते हैं हम। सोल्ड टू X, सोल्ड टू X अमाउंट है 8,000। यानी कोई भी स्टॉक बेचा है, यानी स्टॉक बेच दिया, सोल्ड। ये हमारे पास 4 एंट्रीज है। 4 एंट्रीज को अपन जनरल एंट्रीज में दर्शाते हैं। दोबारा दर्शाते हैं हम इसको। पहली क्या थी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश के साथ 10,000 में। दूसरी की थी अपन ने स्टॉक परचेज और कैश, कितने की, 5,000 रुपए की। तीसरी है स्टॉक सोल्ड फॉर कैश 6,000 मान लेते हैं अपन। और चौथी है स्टॉक सोल्ड टू X 7,000। पांचवी है
opened the बैंक 8,000 से अपन ने बैंक का खाता खोला। अब हम यहाँ पर जनरल एंट्रीज के बारे में, यानी इस 5 एंट्रीज को जनरल एंट्रीज में दर्शाएंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम, दूसरा है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, और क्रेडिट। अब सबसे पहले डेट लिखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। डेट में कुछ भी लिख दो, जिस प्रकार से डेट में लिख देते हैं 1/1/2021। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000 रुपीज। अब अपन के पास 3 फॉर्मूले हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसमें तो आ रहा नहीं है। पर्सनल अकाउंट में इस प्रकार डेबिट द और क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द और रियल में, रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट्स कम्स और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसी प्रकार नॉमिनल में, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट में दर्शा देंगे। इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट में दर्शा देंगे। तो हम देखते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी किसी ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश। तो बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है ओनर, यह ओनर है, ये इसका बिजनेस है, ये ओनर है, ये ओनर है, ये बिजनेस है। अब ये ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, बिजनेस में पैसे लगाता है यानी बिजनेस को स्टार्ट करता है। इसमें क्या है, अपने ओनर का अलग महत्व है और बिजनेस का अलग अस्तित्व है। इसमें ओनर का ट्रांजैक्शन यानी खुद रख सकता है। इसमें बिजनेस का ओनर के द्वारा ट्रांजैक्शन रखा जाता है। किसी में भी बिजनेस का ही ट्रांजैक्शन रखा जाता है, ना कि ओनर का। तो ओनर इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। ओनर इसमें पैसे इन्वेस्ट करेगा तो इसके बेस में ये क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा, यानी जो कैश इसमें लगाएगा ये कैपिटल कहलाएगा इसमें। तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या होता है? बिजनेस स्टार्टेड, यानी ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश बिजनेस में जा रहा है, कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें कैपिटल जनरेट हो रही है। तो उसको क्या किससे दर्शाएंगे? यानी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू। इसमें क्या करेंगे, यानी यहाँ पे टू लिखेंगे ना तो थोड़ा स्पेस देके कैश, यानी यहाँ पे यहाँ से नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देके फिर टू को लगाएंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है अपने आप, यानी अंडरस्टूड है चीज। ये इसमें हो गया। डेबिट कितने का है? 10,000 का।
ये 10,000 रुपये लिख लेते हैं और यहाँ पर भी 10,000। हाँ कि 10,000 यहाँ पे लिखेंगे तो क्रेडिट में यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसकी जगह थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर लिखेंगे। हम यहाँ पर एंड नरेशन कुछ भी कर देते हैं, जैसे बीइंग नरेशन करेंगे बिजनेस स्टार्टेड, यानी कैश से स्टार्ट किया है तो लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश से स्टार्ट किया इसने। ये इसकी प्रथम एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री क्या है, स्टॉक परचेज फॉर कैश 5,000। यहाँ पे लगा देंगे 2 जनवरी 2021। स्टॉक परचेज फॉर कैश, स्टॉक परचेज किया है इसने कैश के साथ, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ सुनो, इसमें क्या होगा, जो भी सेल्स आता है, जो वस्तु हम बेचते हैं, सेल्स हमेशा किस में, क्रेडिट में डिनोट किया जाता है, और परचेज हमेशा डेबिट में डिनोट किया जाता है। हाँ, परचेज में क्या करेंगे, जो वस्तु जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए परचेज का यूज करेंगे, ना कि यदि हम ऐसे बोलेगी अपनी, यानी ओनर फर्नीचर बिजनेस के लिए, यानी फर्नीचर मकान दुकान के लिए फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो उसमें परचेज शब्द नहीं लगाएंगे, उसमें फर्नीचर का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें ओनर बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो इसमें परचेज का यूज किया जाएगा। तो स्टॉक परचेज फॉर कैश, तो स्टॉक परचेज करा है उसने, तो स्टॉक आया उसके पास, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश गया है उसके पास, तो क्या करेंगे, एंड स्टॉक परचेज, यानी ओनर ने स्टॉक परचेज किया है, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, वस्तु आ रही है उसके पास, स्टॉक आ रहा है, तो कम्स इन किस में डिनोट करेंगे, डेबिट में, परचेज डेबिट में हो गया। दूसरी है, यानी कैश जा रही है उसके पास, तो क्रेडिट द व्हाट्स गोज आउट, कैश अगले के पास जा रही है, यानी प्राप्त करता गिवर, तो क्या आएंगे इसमें, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी प्रकार इसमें नरेशन क्या हो जाएगा, परचेज स्टॉक फॉर कैश, कितने रुपए से, 5,000। इसी प्रकार इसमें 3 जनवरी 2021 स्टॉक सोल्ड फॉर कैश 6,000। इसी प्रकार इसने स्टॉक सोल्ड किया है, बेचा है, तो सोल्ड किया है, तो इस प्रकार क्या आएगा, कैश आएगा, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक सोल्ड फॉर कैश लिख देंगे, कितने रुपए से, 6,000, यहाँ पर भी 6,000, ये हो गया। अब इसमें क्या है, चौथी एंट्री, स्टॉक सोल्ड टू एक्स 4 जनवरी 2021, स्टॉक सोल्ड टू एक्स, एक्स को स्टॉक बेचा है, इसने बेचा है, तो प्राप्त करता कौन है, डेबिट द रिसीवर यानी एक्स है, तो डेबिट में डिनोट कर देंगे, एक्स को डेबिट में डिनोट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक सोल्ड फॉर कैश, स्टॉक सोल्ड टू एक्स, रिसीवर एक्स है, तो इसने क्या स्टॉक बेचा है, सोल्ड टू एक्स को बेचा है, तो उसके पास क्या है, कैश है, यानी बेचा है, स्टॉक सोल्ड टू एक्स, एक्स को बेचा है, तो एक्स तो इसने वस्तु प्राप्त की है, तो एक्स के पास से कैश गया, तो कैश प्राप्त करता कौन है, बेचने वाला, तो इसमें क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा,
बीइंग लिख देंगे, स्टॉक सोल्ड फॉर कैश, कितने रुपए से, 7,000। ये हमारी 4 एंट्रीज हो गई। इसी प्रकार 5वीं है, ओपन द बैंक, यानी बैंक अकाउंट खोला है उसने 8,000 रुपए से। तो इसमें क्या करेंगे, ओपन यानी कैश उसके ओनर के पास से बैंक में गया है, तो इसमें बैंक अकाउंट होगा, तो प्राप्तकर्ता कौन है, बैंक। तो इसमें क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिख देंगे, ओपन द बैंक अकाउंट। ये हमारी 3 एंट्रीज हो गई। कितने रुपए से खोला, 8,000 रुपए से, यहाँ पर भी 8,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम टोटलिंग करेंगे, टोटल बैलेंसिंग करते हैं, टोटल कितना आता है, 10,000, 5,000, 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36 हो गए। यहाँ पर भी 36 अमाउंट हो गया। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर भी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप मिलते हैं अगले वीडियो में।